फिर अकादमी का दर्शन कर रहे हैं और इसी परिसर में सदगुरु कबीर साहब के मान्यचित जीवन दर्शन लगा है, उसी का हम दर्शन आपको कराएंगे। ये मदन साहिब का दादो साहिब सदगुरु कबीर साहब का गंगा घाट का मान्य चित्र, जो सदगुरु कबीर साहब अपने बचपन से एक आत्मा से परमात्मा का ज्ञान देते थे, तो उस समय काशी के पंडा पुजारी या मौलवियों को उनको ये बात रहस्य नहीं आई, तो उन लोगों ने एक विडंबना फैला कि कबीर नुगरा है, उनका ज्ञान सुनोगे तो नरक जाओगे। फिर सदगुरु कबीर साहब ने रामानंद जी को अपनी ज्ञान शक्ति अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में गंगा पंच घाट पर अपना गुरु बनाया, उसी का मान्य चित्र सदगुरु कबीर साहब ने प्रकट होकर गरीबदास जी साहेब को वहाँ पर ज्ञान दिया। सदगुरु कबीर साहब का बिजली खान के द्वारा मगहर में स्वागत। नीरू नीमा दंपत्ति जुलाए सदगुरु कबीर साहब को बाल रूप में लहर तारा से अपनी गोद में उठाते हुए। मगहर में संतों का सम्मेलन। काशी में सदगुरु कबीर साहब बादशाह के सिंहासन में बैठकर सबको मानवता का संदेश देते हुए। कमाली को कब्रिस्तान से जीवित किया, इसलिए उसका नाम कमाली पड़ा। सदगुरु कबीर साहब ने अपनी ज्ञान शक्ति से उसको जीवित किया। स्वामी अष्टानंद जी लहर तारा के तट पर ध्यान लगा रहे थे, उसी समय एक आकाश से प्रकाश का गुंज लहर तारा पे आया और ये वार्ता अपने उन्होंने गुरु को बताई, तो सदगुरु कबीर साहब के साक्षी प्रकट होते हुए देखने केवल स्वामी अष्टानंद जी ने ही उनको देखा। गरीबदास जी गुरु नानक साहेब, पीपा साहेब, शैन भगत। सदगुरु कबीर साहब मगहर में अपने अंतर ध्यान हुए उस ज्योति से हरूप को देखने के लिए काफ़ी संतों ने देखा, लेकिन फिर भी लोगों को अहंकार हुआ और आपस में लड़ने लगे। उसी बीच में फिर आकाशवाणी हुआ, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा युद्ध मिथ्या तुम कर डाली। फिर देखा गया तो फूल और चादर मिले। फिर दोनों रीति रिवाज से दोनों हिंदू लोगों ने समाधि बनाया, मुस्लिम लोगों ने मजार बनाया। सदगुरु कबीर साहब बाल रूप में काशी के पंडा पुजारी मौलवी नाम रखने के लिए आए, तो सदगुरु कबीर साहब ने अपनी ज्ञान शक्ति से अपना नाम कबीर बताया। संत रविदास भरूच के दो ब्राह्मण तत्व और जीवा थे, उन्होंने संकल्प लिया कि जिसके जो सच्चा सदगुरु होगा उससे ज्ञान लेंगे जब हमारी मुक्ति मिलेगी। तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम एक सूखा पेड़ लगाएं, जिसकी ज्ञान शक्ति से सूखा पेड़ होगा उसी को अपना गुरु बनाएंगे। उन्होंने काफ़ी संतों के और पंडितों के ये पैर धोए, लेकिन सूखा पेड़ नहीं हुआ। फिर सदगुरु कबीर साहब वहाँ उनकी संत मर्यादा रखने के लिए उनके चरण धोए तत्व और जीवा ने, फिर वो सूखा पेड़ हुआ। फिर सत्य और जीवा ने उनको अपना गुरु बनाया और उनकी मोक्ष हुआ। ये काशी के सिकंदर लोधी राजा थे, जो कबीर साहब की 52 परीक्षा ली थी। इनको सदगुरु कबीर साहब को गंगा नदी में जंजीरों बांध के डाल दिया था, लेकिन सदगुरु कबीर साहब तो अद्भुत थे, अपनी ज्ञान शक्ति से बाहर आते थे। ये जगन्नाथपुर का दृश्य है, जहाँ पर जगन्नाथपुरी में विष्णु भगवान का मंदिर बनना था। एक राजा को दर्शन दिए, लेकिन कई बार मंदिर बना समुद्र तोड़ देता था। राजा बहुत परेशान हुआ, उसका धन भी खाली हो गया। फिर सदगुरु कबीर साहब वहाँ पर गए, अपनी कुबड़ी गाड़ी, उस मंदिर की स्थापना की। आज भी वो जगह कबीर चौरा स्वर्गद्वार जगन्नाथपुरी कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब अपना ताना बाना बुनते हुए हरि नाम का ज्ञान उपदेश देते हुए, सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास को ज्ञान उपदेश करते हुए, ये सैन नाई, इनको भी सदगुरु कबीर साहब की कृपा से ज्ञान की प्राप्ति हुई। धन्ना भगत सदगुरु के आदेश के अनुसार सभी संतों को वस्त्र दान करते हुए। संत रविदास जी, ये भी अपना आत्मज्ञान। सदगुरु कबीर साहब ज्ञान प्रचार के लिए देश विदेश में प्रचार किया और अपनी संत मंडली के साथ का दृश्य। ये धन्ना भगत अपने ज्ञान शक्ति कबीर साहब के ज्ञान के अनुसार इनको भी ज्ञान प्राप्त हुआ। ये पद्मावती, ये दक्षिण भारत के सर्वजीत के नाम से जाने जाते थे, लेकिन इनके मन में वो अपने ज्ञान का बहुत अहंकार था। इनकी माता कबीरपंथी थी। उनकी माता ने कहा कि तुम कबीर साहब को जीत लाओगे तो हम तुम्हें सर्वजीत के नाम से तुम्हारी पूजा